मैम, कई बार देखा जाता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर उसे कॉपी करने लगता है। कई बार ये सही होता है, लेकिन कई बार ये बहुत गलत होता है। तो इसका चुनाव कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे ही बच्चों की और माता पिता का जो बॉन्डिंग है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता है। जैसे बच्चे कई सारे वर्ड्स जो है वो बाहर से सीख के आते हैं अपने दूसरे फ्रेंड के वहाँ से। अब जो दो अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, तो सभी के घर का कल्चर अलग अलग है और सभी अलग अलग चीज़ों को लेकर के आके वो एक साथ में कंबाइन करते हैं। तो अगर एक फ्रेंड ने कोई चीज़ गलत की है, अलग की है, तो वो बच्चा जब आके अपने पेरेंट्स को बताता है कि मेरे ये फ्रेंड है ना, मम्मा ऐसा बोलता है, वो ऐसे वर्ड यूज़ करता है, तो इसको कैसे टैकल करना है ये माता पिता को आना चाहिए। परंतु अगर माता पिता अपनी रूटीनिस्टिक लाइफ में रहेंगे, अगर उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और माता पिता भी खुद के लिए या तो एक दूसरे के लिए या परिवार के लोगों के लिए या तो अपने फ्रेंड्स के लिए वैसे वर्ड्स के यूज़ करेंगे ना, तो बच्चा कभी भी आके आपको नहीं बताएगा। आपका बच्चा आपसे हर एक चीज़ शेयर करे, तो आपको पहले अपने आप के अंदर सुधार लाना पड़ेगा और फिर बच्चे के लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे बच्चा आपके साथ हर एक बात को शेयर कर सके। दिन में थोड़ा समय, आधा घंटा बच्चे के साथ ऐसा निकाले कि जब आप दोनों कुछ भी नहीं कर रहे हो, चाहे माता के साथ में बैठे, चाहे पिता के साथ में बैठे, परंतु आधा घंटा ऐसा, ना फ़ोन, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ना कोई मेंटल एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ बैठो। चाहे वो खेलना चाहते हैं तो खेलो, और अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उनको सुनो, और वहीं से वो आपको बताएंगे कि आज उसने ऐसा बोला था, आज उसने ये वर्ड का यूज़ किया था। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा बच्चा इस एटमॉस्फेयर में है। तो उस समय बच्चे को रोकने टोकने या तो फ्रेंडशिप तोड़ने की बजाय बच्चे को सिर्फ बताना है कि बेटा, आपने कभी सुना है कि मम्मी या डैडी कोई भी ऐसे वर्ड को यूज़ कर रहे हैं? तो बच्चा बोलेगा नहीं। तो अगर नहीं कर रहे हैं यानी कि इस वर्ड में कुछ गड़बड़ है। ये वर्ड किसी और को सुनने के लिए शायद अच्छा ना लगे, तो बेटर है कि हम ना बोले, और हम अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं कि ये वर्ड सही में थोड़ा गड़बड़ वाला है, अलग वाला है, इसको हम ना यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। तो ना ही सिर्फ आप अपने बच्चे को कॉपी करने से बचा लोगे, परंतु उसके फ्रेंड को भी सुधार दोगे। तो यही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है ना, क्योंकि कितना भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम बच्चों को कब तक वो प्रोटेक्शन में रख पाएंगे, क्योंकि उनको कभी ना कभी, आज नहीं तो 20 साल बाद, समाज के बीच में जीना ही है। तो उस समाज के लिए उनको तैयार ऐसे करें कि वो सही या अलग की डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए, और कॉपी किसका करना है वो भी वो समझ पाए। जैसा एक माता पिता जीवन जिएंगे, वही बच्चे की लाइफ बनेगी। माता पिता ही बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। अगर पेरेंट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे सीख पाएंगे, तो बच्चे बाहर से ही आकर के सीखेंगे। तो आप ही अपने आप को इतना डेवलप कर लो कि बच्चे आपसे ही सब कुछ सीख जाए, उसको बाहर सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना हो, वो आपसे सीखी हुई बातें जा कर के अपने दोस्तों के साथ कर सके। तो इसके लिए हमें एज अ पेरेंट्स हमें खुद को काबिल बनाना है दोस्तों।